थॉमस एडिसन, द इन्वेंटर ऑफ द लाइट बल्ब, क्या आपको पता है ही फेल्ड 1000 टाइम्स बिफोर फाइंडिंग द राइट मटेरियल टू मेक इट वर्क। अब आपने KFC का नाम तो सुना ही होगा कि KFC के फाउंडर ने 1009 टाइम्स रिजेक्शन फेस किया था जब वो अपनी चिकन रेसिपी को सेल करने का ट्राई कर रहे थे। शाहरुख खान, दी किंग ऑफ बॉलीवुड, बिफोर बिकमिंग अ हाउस होल्ड नेम, ही फेस्ड काउंटलेस रिजेक्शंस एंड हार्डशिप्स। ये सब सक्सेसफुल बने क्योंकि ये एक ट्रैप में नहीं फंसे, जो कि है द फियर ट्रैप। अगर आप भी उनमें से हो जिनके बहुत बड़े बड़े सपने हैं और जो सक्सेसफुल बनना चाहते हैं, देन इस ट्रैप से बच के रहना, क्योंकि इसकी वजह से आप कभी भी सक्सेसफुल नहीं बन पाओगे। तो फियर ट्रैप क्या है और कैसे लोग इसमें फंस जाते हैं, ये हम आज की वीडियो में बात करेंगे। ये वीडियो 2 पार्ट में होगा। फर्स्ट पार्ट में मैं आपको बताऊंगी कि फियर ट्रैप कैसे वर्क करता है। नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगी कि अगर आप इस फियर ट्रैप में फंस चुके हैं तो कैसे उससे ओवरकम कर सकते हैं। ये वीडियो अभी तक का बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, सो प्लीज़ इसको एंड तक देखना। अगर आप सच में खुद के फ्यूचर को लेके सीरियस हो और सच में सक्सेसफुल बनने का सोच रहे हो, देन ये वीडियो आपकी बहुत हेल्प करेगा। फियर ट्रैप एक ऐसा मेंटल बैरियर है जो लोगों को रोकता है उनके गोल्स को परस्यू करने में, क्योंकि लोग फेल होने से बहुत ज़्यादा डरे हुए होते हैं। इस वजह से वो इस ट्रैप में बुरी तरह से फंस जाते हैं। इट्स द फियर ऑफ मेकिंग मिस्टेक्स, बीइंग जज्ड और नॉट बीइंग गुड इनफ। कुछ नया करने की सोचते हैं, हम उस सिचुएशन को लेके ओवर एनालाइज करते हैं, हम वो चीज़ें सोच लेते हैं जो शायद कभी नहीं होने वाली होती है, और इस वजह से हमारी एंग्जाइटी बढ़ती रहती है और डर भी इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि हम डिसीज़न ही नहीं लेते हैं। जब भी हम कुछ ऐसा काम करना स्टार्ट करते हैं जिसमें थोड़ा रिस्क ज़्यादा होता है, देन वहाँ पे फेल होने का डर भी बहुत ज़्यादा होता है। और जो लोग कभी फेल नहीं हुए हैं उनके मन में फेल होने का डर इतना ज़्यादा होता है कि वो ट्राई भी नहीं करते हैं। किसी भी काम को स्टार्ट करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है और बहुत ही ओवरवेलमिंग भी होता है, और यहीं पे कई लोग प्रोक्रेस्टिनेट करते रहते हैं। वो हमेशा टालते रहते हैं कि आज से नहीं कल से स्टार्ट करूँगा, और वो कल कभी आता ही नहीं है, और इस वजह से हम उस फियर ट्रैप में फंस जाते हैं। बाद में बोलते हैं कि यार अब तो वो टाइम ही निकल गया, तो शायद अब तो हम ये कभी कर ही नहीं पाएंगे। अगर हम हमेशा अपनी एबिलिटीज़ पे डाउट करते रहेंगे, खुद से क्वेश्चन पूछते रहेंगे, खुद को ये बोलते रहेंगे कि हम ये डिज़र्व नहीं करते हैं, हमसे ये नहीं होगा, हमने पहले ये कभी नहीं किया है और हम इतने कैपेबल भी नहीं है, देन यहाँ पे जब हम लगातार खुद को लेके क्वेश्चन करते रहते हैं, देन वहाँ हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस भी धीरे धीरे कम हो जाता है, और यहाँ हम उस फियर ट्रैप में फंस जाते हैं और हमको लगता है कि दूसरे लोग बहुत लकी है, इस वजह से वो बन चुके, या फिर वो ऑलरेडी इतने टैलेंटेड थे, इस वजह से वो इतना आगे पहुंच पाए। बट दूसरे लोग जो सक्सेसफुल हुए वो लोग भी खुद पे डाउट करते थे। उनमें यही फ़र्क होता है कि वो लोग अपने डाउट को अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस पे हावी नहीं होने देते, और इस वजह से वो अपने फियर को भी फेस कर लेते हैं और जहाँ तक उनको पहुँचना था वहाँ तक पहुँच भी जाते हैं। Studies show that fear of failure is a significant barrier to entrepreneurship. According to the Global Entrepreneurship Monitor, about 33% of adults worldwide cite fear of failure as a reason for not starting a business. अब बात करते हैं कि हम कैसे इस fear trap से बच सकते हैं। Shift perspective. View failure as learning opportunities rather than setbacks. जब थॉमस एडिसन से ये क्वेश्चन पूछा गया था कि वो 1000 टाइम्स फेल हुए तो उन्होंने गिव अप क्यों नहीं किया, देन ही सेड, आई हैव नॉट फेल्ड 1000 टाइम्स, आई हैव सक्सेसफुली डिस्कवर्ड 1000 वेज दैट डू नॉट वर्क। गिव अप करना बहुत ईजी होता है, बट अपनी गलतियों से सीखना, इम्प्रूव करते हुए चलना पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ, वही आपकी हेल्प करेगा सक्सेसफुल बनने में। यू शुड ब्रेक डाउन बिग टास्क इनटू स्मॉलर मैनेजेबल स्टेप्स टू बिल्ड योर कॉन्फिडेंस। अगर आपका ध्यान हमेशा उस फाइनल गोल की तरफ रहा, देन हमेशा आपको लगेगा कि वो तो बहुत बड़ा है और अभी तक तो आपने कुछ भी अचीव नहीं किया है। तो आप अपने उन बड़े टास्क को छोटे टास्क में ब्रेक करते हो जो कि मैनेजेबल होते हैं। यहाँ पे आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है, क्योंकि वो थोड़ा चैलेंजिंग भी होता है और साथ में रियलिस्टिक भी होता है। तो मेक श्योर रहो कि आपके गोल्स मैनेजेबल होने चाहिए और रियलिस्टिक होने चाहिए। एकदम बड़े टास्क पे मत जाओ, छोटे छोटे स्टेप्स लो, ओनली देन यू कैन इंक्रीज योर कॉन्फिडेंस एंड यू विल नॉट गिव अप इजीली। टेक इट वन स्टेप एट अ टाइम इंस्टेड ऑफ वरिंग अबाउट द इंटायर जर्नी। अगर आप सोच के बैठे हो कि मुझे सक्सेसफुल होना है, देन प्लीज़ एक चीज़ अपने दिमाग में रख लो कि फेलियर एक सक्सेस का ही पार्ट है, क्योंकि अगर आप उसको कभी इन्वॉल्व भी नहीं करोगे, देन जब आप
फेल हो गए वो आपका कॉन्फिडेंस को कम कर सकती है। बट जब आप सोच के चलोगे दैट फेलियर इज अ नेचुरल पार्ट ऑफ द प्रोसेस और हर एक फेलियर आपको सक्सेस के और क्लोज ला रही है, तभी आप जल्दी से गिव अप नहीं करोगे और अपना बेस्ट दोगे। जब भी कुछ नया करने का सोचते हैं हमेशा सिचुएशन इतनी ख़राब बना लेते हैं दिमाग में कि कॉन्फिडेंस अपने आप ख़त्म हो जाता है और इसकी वजह से हम शायद स्टेप्स भी नहीं लेते। सो इमेजिन द पॉजिटिव आउटकम्स ऑफ टेकिंग एक्शंस rather than the negative consequences of failing। तो हमेशा क्या गड़बड़ हो जाएगी इससे ज़्यादा फोकस करो कि क्या अच्छा कर सकते हो। जब आपका ध्यान उस पॉजिटिव आउटकम्स पे होगा देन ये आपका कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होगा और इस फियर ट्रैप में भी नहीं फंसोगे। सारे स्टेप्स थे जो आपकी हेल्प करेंगे इस फियर ट्रैप से बचने में। तो अब कर्म करो और फल की चिंता मत करो। अब मान लो काम स्टार्ट भी कर लिया बट कंसिस्टेंट बने रहना तो बहुत ही डिफिकल्ट होता है क्योंकि हमेशा तो मोटिवेट रहते नहीं है। तो बिना मोटिवेशन के कैसे आप अपने काम को कंप्लीट कर सकते हो उसके ऊपर मैं ऑलरेडी डिटेल में वीडियो बना चुकी हूँ जो आप यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हो। अगर आपको वीडियो से कुछ सीखने को मिला और हेल्पफुल लगा देन प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना और साथ में अगर आप फर्स्ट टाइम इस चैनल पे आओ देन सब्सक्राइब भी कर देना और दूसरे लोगों तक भी शेयर कर देना सो दैट वो लोग इस फियर ट्रैप में नहीं फंसे जो उनके ड्रीम्स है वो पूरे कर पाए। और अब मैं मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।